स्टेशन छोड़े कामायनी एक्सप्रेस को अभी 10 मिनट ही हुए थे कि उसने अपनी पूरी गति पा ली थी। वह द्रुत गति से प्रयागराज की ओर भागी जा रही थी। महकते फूलों की क्यारियां हर पल पीछे छूटी जा रही थी, किंतु हवाओं में अभी वही खुशबू मौजूद थी जो पहले से वातावरण में विद्यमान थी। बहुत देर तक रोहन प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को निहारते रहा। उठी पलकें झुकने का नाम ही न लेती। प्रकृति का यह खामोश सौंदर्य जब आंखों से ओझल हो गया तो उसने खिड़की से नजरें हटाई, पास ही पड़े बैग को खोला और कहानियों से संबंधित हिंदी की एक किताब निकाल ली। फिर तो धीरे धीरे वह किताब के पन्नों में खोता चला गया। बाबा, कितनी ऊंची है घाट की सीढ़ियाँ। उम्र के इस पड़ाव पर घाट के किनारे आपको नहीं आना चाहिए। कांपते कदम ठिठक गए, कदम जैसे सीढ़ियों में ही जड़वत हो गए। बेजान सी आंखों की पलकें उठी। उसने समीप के नौजवान किंतु अनजान व्यक्ति को देखते हुए कहा, तुमने मुझे एक सहारा क्या दिया, जीवन भर की सारी नसीहत दे डाली। कौन हो तुम? मैं तो ये भी नहीं जानता। क्यों तुमने सहारा दिया इसका भी मुझे पता नहीं। बहुतों को देखा है, नित्य देखता हूँ गंगा घाट की इन सीढ़ियों को चढ़ते और उतरते, पर किसी ने तो मेरी परवाह नहीं की। किसी ने भी तो नहीं पहचाना। जैसे तुम मेरे लिए हो उसी तरह मैं तेरे लिए हूँ। ये सहारा और तुम्हारी दी हुई नसीहत मुझे भूलेगी नहीं नौजवान। बाबा, मैंने ऐसा कौन सा उपकार कर दिया? बस एक असहाय कदमों को थोड़ी सी सहारा तो ही दिया है। आज आपको एक सहारे की ही तो आवश्यकता है। सहारा न मिले तब भी कोई बात नहीं। मांस को छोड़ चुकी ये हड्डियां अस्थिपंजर की गठरी बने घाट की ओर तो लुढ़क जाती। हाँ, वह लहरों की छांव में जो शीतलता और शांति है वह तो इस दिल को मिल जाती। उस बुढ़े ने एक आह सी भरी और ऊंची ऊंची सांसें लेने लगा। नौजवान अज्ञात व्यक्ति को लगा कि किसी भी क्षण उस बुढ़े बाबा की सांसें थम जाएंगी। उसने कहा, बहुत कशिश पीड़ा और दर्द है आपके दिल में। ऐसे बीमार दर्द दिल का इलाज भी तो नहीं। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों बाबा? उस अज्ञात व्यक्ति ने पूछा। बाबा ने कहा, तुम्हारी चाहत और मेरी चाह, हम दोनों के बीच दो पहलू के दो रंग हैं। एक उदय होते हुए सूर्य की शोख लाली है तो दूसरा अस्त होते सूर्य की मध्यम लालिमा। हमारी चाहत चिते के धुएं का एक गुबार है तो तुम्हारी चांदनी में हस्ती महबूबा की अदाएं। बाबा, आपकी अनजान आत्मा अवश्य इस धरा की कोई अज्ञात विभूति है। उस नौजवान ने कहा, यह किसने कह दी तुमसे? आपकी मीठी बोली ने। बाबा ने कहा, जब जिंदगी से मिले दर्द को पीने का सलीका आ जाए तो समझना अपनी बोली मीठी हो गई। सीने में सांसें फूलती रही। खड़ा रहा नहीं गया तो वे बुढ़े बाबा घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। राहत की सांस ली। उस नौजवान को बैठने के लिए कहा। इस बार उनकी नज़रें गंगा की लहरों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लहरों की छांव को तो वे अब तक पा नहीं सके थे। सोच सोच कर हृदय का उद्गार फूटने लगा था। पथराई आंखों में आंसुओं की बूंदें आई तो सूखे होंठों पर सिसकन, तो गालों की झुर्रियों में एक सिकन सी उभरती चली गई। एक ऐसा गुबार जो जिंदगी को कराहने के लिए मजबूर कर दिया था। आंखों में यादों की परछाई सी उभरती रही। अरे कोई है रे, बनारस का पान वाला। क्या बात है सेठ जी, आप वही मैं वही। नुक्कड़ का पान वाला बोला, मैं कितने पान बांध दूं? सेठ जी ने कहा, आज मेरी अर्जी नहीं तुम्हारी मर्जी चलेगी। शाम को घर आ जाना। अरे जय आया है रे, जय शिव शंकर। समझ गया सेठ जी, जय शिव शंकर। मैं जरूर आऊँगा, अपने सगे साथियों को भी लाऊंगा। भोजन करवा दीजिएगा। जय की वार ही है ना? हाँ हाँ, तुमने ठीक समझा। उस दिन वाराणसी के मशहूर व्यापारी सुंघनी साहू ने जय को माँ शारदे की एक सोने की प्रतिमा खेलने के लिए दिया था। सोने जैसे पलने में माँ सरस्वती की मूर्ति से खेलता रहा जय। खेलते हुए ही बड़ा हुआ। बड़ा ही प्यारा लगता था जय। जय जब 8वीं में था तो
सर से माता और पिता का साया उठ गया। चाचा शंभू ने संभाला तो वे भी चल बसे। एक दिन छोटे भाई और क्रमशः जवानी के दिनों में उसने मरणकंटिका घाट पर अपनी 3 बीवियों की जो चिता जलाई थी, उसकी जिंदगी मझधार की एक बेखौफ भंवर बन के रह गई थी। कितने सहारे टूटे, कितनी बार यह दिल टूटा जो गिना न जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन चिताओं से उभरे धुएं का एक गुबार आज भी उसे घेरे जा रहा है। वह घाट की सीढ़ियों पर एक बार फिर तड़प उठा। मुझे ऊपर ले चलो नौजवान, शायद तेरा सहारा ही कहीं अंतिम सहारा न हो। ऐसा न कहें बाबा, ऊपर तक क्या, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आऊँगा। अगले दिन एक छोटे से घर के अंदर प्रवेश करते हुए उस नौजवान ने देखा बाबा खामोश थे। उनके आने की आहट पर बाबा ने उसकी ओर देखा, कहा, ये कागज के बिखरे पन्ने हैं नौजवान, मैंने इन्हें कूड़े के बर्तनों से चुना था, तुम इन्हें सजा दो। नौजवान ने बिखरे पन्नों को इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अंतिम पेज को उसने जैसे उठाया, उसकी आंखें मानो फटी की फटी रह गईं। उस पन्ने पर मोटी मोटी अक्षरों में लिखा था, एक महाकाव्य कामायनी, कवि जयशंकर प्रसाद। कामायनी चली जा रही थी। किताब से नजरें हटी तो रोहन ने देखा प्रयागराज दिखाई देने लगा था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।